हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। आज के सबसे पहले वर्ड पे आते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज विजिलेंट। लास्ट में ANT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। कोई इंसान अगर विजिलेंट होता है इसका मतलब वो क्या होता है? चौकन्ना होता है। चौकन्ने इंसान को, केयरफुल जो इंसान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा कॉशियस होता है, बहुत ही ज्यादा अलर्ट होता है, वॉचफुल होता है, अटेंटिव होता है, बहुत ध्यान रख रहा है, चौकन्ना है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? विजिलेंट। इसके दोनों ही नाउन फॉर्म्स होते हैं। विजिल भी एक नाउन होता है इसका, और इसका नाउन फॉर्म एक विजिलेंस भी होता है, मतलब चौकन्ना होना। एंटोनिम्स इनअटेंटिव, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, केयरलेस हो, ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करो। ऑब्लिवियस का मतलब होता है इग्नोरेंट होना, आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। यू आर ऑब्लिवियस ऑफ समथिंग मीन्स यू आर इग्नोरेंट ऑफ दैट थिंग, आपको नहीं पता उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता। अच्छा, अटेंटिव होने की बात हो रही है तो एक फ्रेज होता है पे हीड टू समथिंग। पे हीड टू समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ध्यान देना। हीड मीन्स अटेंशन, तो पे हीड टू समथिंग का मतलब क्या होता है? पे अटेंशन टू समथिंग, आप किसी चीज के प्रति ध्यान दे रहे हो। तो जो विजिलेंट गार्ड था, विजिलेंट मीन्स बहुत ही चौकन्ना जो गार्ड था, उसने नोटिस किया, किसको नोटिस किया? इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन होता है? जो इंट्रूड करता है। इंट्रूड करने का मतलब क्या होता है? बिना परमिशन कहीं एंटर करना, उसको बोलते हैं इंट्रूड करना। तो गार्ड ने नोटिस किया इंट्रूडर को, किससे पहले कोई डैमेज हो पाता उससे पहले गार्ड ने नोटिस कर लिया। ट्राजेक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। ट्राजेक्टली, लास्ट में ORY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच ये एडजेक्टिव होना चाहिए था, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं होता है, ये क्या होता है? नाउन होता है। ट्राजेक्ट्री, आपने बचपन में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है कभी? एक बॉल को ऐसे फेंका तो ये बॉल क्या करेगी? ऐसे कर करके पूरा रास्ता कवर करेगी और जमीन पे आके गिर जाएगी। तो बॉल ने जो पूरा रास्ता कवर किया वो बॉल की क्या होती है? ट्रेजेक्ट्री होती है। और इसके मोशन को क्या बोलते हैं? इसके मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ट्रेजेक्ट्री एक फिजिक्स का वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? रास्ता। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है? रास्ता। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल जो फॉलो कर रहा है रास्ता, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। पाथ, कोर्स, रूट, रास्ता। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रहा है उसका जो रास्ता है वो लगातार बदल रहा है, नए नए बदलाव आ रहे हैं, न्यू न्यू इनोवेशंस आ रहे हैं। अच्छा, एक फ्रेज होता है पेव द वे। पेव द वे का मतलब क्या होता है? किसी चीज का रास्ता देना। तो अगर आप किसी चीज को आप पेव कर रहे हो वे को, इसका मतलब है आप उसका रास्ता साफ कर रहे हो जिससे कि चीजें अच्छे से हो जाएं, चीजें स्मूथली हो जाएं। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को? अगले वर्ड पे आते हैं डिस्पैरिटीज। पैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पैरिटी का मीनिंग होता है इक्वालिटी, बराबरी, समानता। डिस्पैरिटी क्या हो जाता है? डिस्पैरिटी इज इनइक्वालिटी। क्या नहीं है? समानता नहीं है, चीजें कैसी हैं? इक्वल नहीं है। डिस्पैरिटी, ये सिंगुलर है, उसी का प्लूरल है डिस्पैरिटीज। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अ ग्रेट डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मीन्स चीजें मैच नहीं कर रही, डिफरेंसेस हैं। एंटोनिम्स इक्वालिटी है, पैरिटी है, इक्वालिटी है, सिमिलैरिटी है, चीजें मैच कर रही हैं। तो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज, बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज हैं, असमानताएं हैं। किस चीज में? अलग अलग एरियाज में जो हेल्थ केयर का एक्सेस है उसमें बहुत ज्यादा असमानता है। एक्सेस का मीनिंग पता है ना? एक्सेस का मीनिंग क्या होता है? द राइट टू यूज समथिंग, आपके पास हक है उस चीज को यूज करने का, उसको बोलते हैं एक्सेस। इसको आप नाउन की तरह भी यूज करते हो, वर्ब की तरह भी यूज करते हो। इसके जैसा मिलता जुलता वर्ड होता है असेस, ये सिर्फ वर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को इवेलुएट करना, किसी चीज की जांच करना, ये असेस होता है। फिर होता है एक एक्सेस, ये एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज ज्यादा है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका एक्सेस हो जाता है। अगला वर्ड है एलिविएट।
एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, हमारा भी फेवरेट वर्ड है। एलिविएट का मतलब क्या होता है? दर्दों को कम कर देना। तो किसी चीज के दर्द कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहे हैं? एलिविएट हो रहे हैं। दर्दों को कम करना इज व्हाट? एलिविएट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो सफरिंग, डेफिशिएंसी, प्रॉब्लम को कम मुश्किल बना देना, कम कर देना, ईज कर दिया, रिलीफ कर दिया, मिटिगेट कर दिया, दर्द को कम कर दिया। और वर्ड्स बताओ। एसुएज कर दिया, प्लैकेट कर दिया, पेसिफाई कर दिया, अमेलियोरेट कर दिया, लल कर दिया, रिलैक्स कर दिया। इन सब का मतलब क्या है? दर्दों को क्या कर दिया? कम कर दिया। एंटोनिम्स बढ़ा दिए दर्द। एग्रावेट कर दिया, वर्सन कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, एग्जासर्बेट कर दिया। मीन्स दर्द को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो जो नई दवाई है उन्होंने मदद करी किस चीज को कम करने में? उसके क्रोनिक पेन को। क्रोनिक क्या होता है? क्रोनिक में रूट वर्ड है क्रोन। क्रोन रूट वर्ड का मीनिंग होता है टाइम। तो क्रोनिक का मतलब क्या होता है? जो लंबे टाइम से चल, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक। अगले वर्ड पे आते हैं एट्यून्ड। एट्यून्ड का मतलब क्या होता है? आपका और सामने वाले का तालमेल है। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड हो, मैच कर रहे हो, दोनों का तालमेल अच्छा है, दोनों का रिलेशन अच्छा है, मीन्स यू आर अट्यून्ड टू दैट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। इन हार्मनी, शांति है, अग्रीमेंट है, आपकी बातें सामने वाले की बातें मैच कर रही हैं, आपको पता है उसके बारे में, तो आप अट्यून्ड हो, अलाइंड हो, हार्मोनियस हो, सेंसिटिव हो। इसका मतलब क्या है? आप अलाइंड हो, मैच कर रही हैं चीजें। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकती है। एंटोनिम्स मैच नहीं कर रहे, डिसकनेक्टेड हो, इनडिफरेंट हो। इनडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंट का एक सिनोनिम क्या होता है? अपेथेटिक हो। अपेथेटिक मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता। अनरिस्पॉन्सिव, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। अपेथेटिक में रूट वर्ड क्या है? पैथोस। पैथोस रूट वर्ड का मीनिंग होता है फीलिंग। ए या एन का मतलब होता है नो। तो अपेथेटिक मीन्स कोई फीलिंग्स नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा अट्यून्ड है, बहुत ज्यादा वो समझ पा रही है अपने कलीग्स के, अपने साथियों के इमोशंस को, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छी लीडर है। नेक्स्ट वर्ड इज अडेप्ट। अडेप्ट किस इंसान को बोलते हैं? वो इंसान जो बहुत ही स्किल्ड होता है, निपुण होता है अपने काम में, वो होता है अडेप्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। इसके जैसे दो वर्ड्स और होते हैं, एक होता है अडेप्ट। अडेप्ट का मीनिंग क्या होता है? आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया उस चीज के हिसाब से, इसका मतलब आपने अडेप्ट कर लिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। फिर एक वर्ड होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मीनिंग क्या होता है? अपनाना। आपने किसी चीज को अपना लिया, एम्ब्रेस कर लिया, अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया, ये वर्ब होता है। तो अडेप्ट इज व्हाट? कोई इंसान बहुत निपुण है। ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ब भी है, बहुत बार एग्जाम्स में। आप किसी चीज में बहुत प्रोफिशिएंट हो, आपको वो चीज बहुत अच्छे से आती है, आप स्किल्ड हो, एक्सपर्ट हो, प्रोफिशिएंट हो। एंटोनिम्स नहीं आती है, इनएप्ट हो, अनस्किल्ड हो, क्लमसी हो, बड़ी गंदी तरीके से काम करते हो। तो वो स्किल्ड है, किस चीज में स्किल्ड है? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व करने में वो बहुत स्किल्ड है, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी कर लेता है। अगले वर्ड पे आते हैं इम्पीड करना। आप किसी चीज को इम्पीड कर रहे हो मतलब रोक रहे हो। टू हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। तो किसी चीज की प्रोग्रेस को आप रोक रहे हो मतलब इम्पीड कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। हिंडर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, स्टिमी कर रहे हो, थ्रॉटल कर रहे हो, कर्ब कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो। इन सब का मीनिंग क्या होता है? रोक रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? हेल्प कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। एक्सपेडिट का मीनिंग होता है जल्दी जल्दी करवा रहे हो, जल्दी जल्दी करवाने में हेल्प कर रहे हो। एड कर रहे हो, एड का मतलब भी क्या होता है? हेल्प कर रहे हो। तो जो हैवी ट्रैफिक है, इतना ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, वो रोकेगा, किस चीज को रोकेगा? हमारी एबिलिटी को समय पर पहुंचने की। तो इस हैवी ट्रैफिक की वजह से हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। एग्जासर्बेट अभी हमने वर्ड पढ़ा, दर्दों को और बढ़ा देना, खराब चीज को और खराब कर देना। जले पर नमक छिड़क देना। जले पर नमक छिड़क देना क्या होता है? अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड। आग में घी डाल देना, एड फ्यूल टू फायर। और क्या क्या फ्रेजेस होते हैं? फैन द फ्लेम्स,
add insult to injury, turn the knife। सबका मीनिंग क्या होता है? सबका मीनिंग होता है दर्द को और बढ़ा देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो किसी प्रॉब्लम को, खराब सिचुएशन को, नेगेटिव फीलिंग को और खराब कर देना, एग्रावेट कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, वर्सन कर देना, खराब कर देना। एंटोनिम सुकून दे देना, एलिविएट करना, मिटिगेट करना, ईज करना। अभी कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे याद करो। एसुएज करना, पैसिफाई करना, प्लैकेट करना, एलिविएट करना, एमेलियोरेट करना, मीन्स सुकून दे देना। तो जो नई पॉलिसीज हैं वो इनइक्वालिटीज को और ज्यादा बढ़ा देंगी। कहां पर? एजुकेशन सिस्टम में। अगला वर्ड डेलेमा। डेलेमा क्या होता है? मैं ये करूं कि ये करूं। यार मैं बैंकिंग की तैयारी कर लेता हूँ, नहीं यार एसएससी की कर लेता हूँ, नहीं यार पापा की दुकान पे बैठ जाता हूँ, नहीं यार अपना बिजनेस खोल लेता हूँ। तो आप क्या हो? डेलेमा में हो। डेलेमा मीन्स इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। आप एक कंफ्यूजन की स्टेट में हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो वो सिचुएशंस जिसमें आपको डिफिकल्ट चॉइस बनानी है, दो से ज्यादा आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, बहुत डिफिकल्ट चॉइस आपको लेनी है, तो वो सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डिलेमा। प्रेडिकामेंट, क्वांडरी, क्राइसिस मीन्स प्रॉब्लम्स में हो, कंफ्यूजन्स में हो। तो कंपनी ने फेस किए बहुत सारे कंफ्यूजन्स अपने फ्यूचर डायरेक्शन को लेके कि हमको क्या करना है, कंफ्यूजन वाली स्टेट में। क्वांडरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में। अगला वर्ड है पेविंग। अभी हमने पढ़ा था पेविंग द वे, याद है? पेव द वे का मतलब क्या होता है? रास्ता बना देना। तो आप क्या कर रहे हो? रास्ता बना रहे हो किसी के लिए, पूरा का पूरा ग्राउंड वर्क कर रहे हो, स्टैब्लिश कर रहे हो, लेइंग डाउन, प्रिपेयरिंग, पूरा का पूरा रास्ता बना रहे हो किसी के लिए कि वो आराम से चल पाए। एंटोनिम्स हो गए, रोक रहे हो रास्ते को, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, रास्ते को रोक रहे हो। स्टिमी कर रहे हो। स्टिमी करने का मतलब भी क्या होता है? रास्ते को रोक रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टिमी, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। तो जो नई पॉलिसीज हैं वो रास्ता बना रही हैं किसके लिए? फॉर अ मोर इंक्लूसिव वर्क प्लेस एनवायरमेंट। कि वर्क प्लेस एनवायरमेंट कैसा हो जाए? इंक्लूसिव हो जाए। इंक्लूसिव मीन्स हम सबको साथ में लेके चल सकें। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। समझ आ रहा है सभी को? आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। पहला फ्रेजल वर्ब है एग ऑन। एग ऑन का मतलब होता है भड़काना। आप किसी को भड़का रहे हो। भड़काना भी पॉजिटिव सेंस में भी होता है कि भाई तू कर ना, तू क्यों नहीं कर रहा है इस काम को, क्यों रुका हुआ है, कौन सी चीज है जो रोक रही है तुमको। एग ऑन समवन। आयरन आउट, प्रॉब्लम्स को हटा दिया आपने, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया। बहुत मुश्किल था आयरन आउट करना उन सब चीजों को, बट मैंने कर दिखाया। मीन्स प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को खत्म कर देना। जैकअप, किसी चीज को बहुत तेजी से बढ़ा दिया आपने। आपने किसी चीज को बहुत तेजी से बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, रैंप अप कर दिया, बहुत तेजी से इंक्रीज कर दिया। जैकअप। रील इन, किसी को अपने नजदीक लेके आना, दूरियों को मिटाना। टू अट्रैक्ट और ब्रिंग समवन और समथिंग क्लोजर, किसी को आप अपने बहुत नजदीक ले आए। समझ आई वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स सभी को? आई होप यस। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। ब्लू इन द फेस हमने बहुत बार पढ़ा है, जब कोई इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो उस गुस्से से थक चुका होता है, वो एग्जॉस्टेड होता है। एग्जॉस्टेड मीन्स थक चुका होता है गुस्से से, स्ट्रेन से, बहुत मेहनत से, तो ब्लू इन द फेस जाता है। उसका स्ट्रेन उसके चेहरे पे दिख रहा होता है। वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को एक और क्या बोलते हैं? टॉप डॉग बोलते हैं। टॉप डॉग कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट इंसान। वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड मतलब उसकी इतनी वैल्यू है कि उस चीज का वेट अगर गोल्ड में करोगे, जितनी गोल्ड उस गोल्ड की वैल्यू होगी, मतलब बहुत यूजफुल है वो चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज मनी, तो भाई टाइम इज मनी, टाइम वेस्ट मत करो। एक एक मिनट बहुत कीमती है, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। टाइम इज मनी मीन्स टाइम इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। तो चीजों को जल्दी करो, टाइम सेव करो। दैट शिप हैज सेल्ड, मतलब अब तो भाई गाड़ी निकल चुकी है, शिप निकल चुका है, मतलब अब तो बहुत लेट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। यू हैव मिस्ड द बोट। एक और इडियम क्या बोलते हैं कि तुमने बोट मिस कर दी है, मतलब अब तो बहुत लेट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, वो अपने हाथ में अपना दिल लेके चलता है। इसका मतलब क्या है? वो जो फील करता है वो सबको बता देता है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है, अपना दिल सबके सामने खोल के रख देता है। मतलब
जो भी उसके मन में आ रहा है सबको सब कुछ बता देता है। टू बी एक्सट्रीमली ओपन अबाउट वॉट यू फील एंड थिंक, आप क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसको लेके आप बहुत ज्यादा ओपन हो, मीन्स यू वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। तो स्टार्ट कर रहे हैं वोकैबुलरी के साथ, और आज का पहला वर्ड है एंग्विश्ड। कोई इंसान अगर एंग्विश्ड होता है, इसका मतलब उसके ऊपर बहुत, उसके साथ बहुत खराब हुआ है, वो बहुत दर्द में है, बहुत परेशान है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को बोलते हैं एंग्विश्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। एक्सपीरियंसिंग सिवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग। डिस्ट्रेस्ड है, टॉर्मेंटेड है, पेन्ड है। एक और वर्ड क्या होता है? इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड शब्द किसके लिए आप यूज करते हो? पेन के लिए यूज करते हो। अगर आप किसी को दर्द देते हो, इसका मतलब आप उसको इन्फ्लिक्ट कर रहे हो पेन से। ऐसे एक और वर्ड होता है एफ्लिक्टेड। दोनों शब्दों का मतलब ही क्या होता है? किसी को परेशान करना। एंटोनिम्स, वो इंसान एकदम शांत है, काम है। कंटेंट, कंटेंट का मीनिंग क्या होता है? सैटिस्फाइड है, सीरीन है, एकदम शांत है, रिलैक्स्ड है। और क्या क्या रिलैक्स के वर्ड्स हो सकते हैं? बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं, याद करो, बहुत सारे। मॉलिफाइड है, ये वर्ड्स तो याद हो गए होंगे अब तक ना। एसुएज्ड है, पैसिफाइड है, प्लेकेटेड है, लल्ड है। मीन्स वो इंसान क्या है? बहुत रिलैक्स्ड है। तो उसका जो दर्द भरा एक्सप्रेशन था, उसने रिवील किया। रिवील मीन्स शो किया। रिवील मीन्स डाइवल्ज किया। क्या किया? अनवील किया। मीन्स इन सबका मीनिंग क्या होता है? शो किया। क्या शो किया? द डेप्थ ऑफ हर सॉरो, कि कितना गहरा था उसका दर्द। सॉरो मीन्स दर्द। सॉरो का एक सिनोनिम क्या होता है? ग्रीफ। ओवर द ट्रैजिक न्यूज, इतनी खराब जो न्यूज आई थी, उस पर उसका दर्द कितना गहरा था, उसके दर्द भरे एक्सप्रेशन ने वो दिखाया। व्हील में व्हील क्या है? घूंघट। अनवील इज घूंघट उठा देना, मतलब क्या कर देना? डाइवल्ज कर देना, शो कर देना, सबके सामने उस चीज को रख देना। अगला वर्ड है परवेसिव। लास्ट में आईवीई लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। परवेसिव मीन्स जो सब जगह है। कोई चीज परवेसिव है मीन्स सब जगह है। बहुत बार इसका एक सिनोनिम बहुत बार एग्जाम्स में आता है, एंड द वर्ड इज रैम्पेंट। रैम्पेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो क्या है? वाइड स्प्रेड है, सब जगह, बहुत जगह फैली हुई है। यूबिक्विशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कीजिए। यूबिक्विशियस मीन सब जगह फैली हुई है। प्रिवलेंट है, प्रिवलेंट इज व्हाट? बहुत कॉमन है। एक और वर्ड होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट में रूट वर्ड क्या है? ओमनी। ओमनी का मीनिंग होता है ऑल, तो ओमनी प्रेजेंट है मीन सब जगह है। एंटोनिम्स क्या हो गए? रेयर है, अनकॉमन है, लिमिटेड है, बहुत ही कम है। अच्छा, कोई चीज़ बहुत कॉमन होती है, उसका एक ईडियम होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, अ डाइम अ डजन। अ डाइम या अ डजन ईडियम का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कॉमन है, सब जगह है, दैट इज व्हाट? दैट इज अ डाइम अ डजन। तो जो परवेसिव नेचर था, जो सब जगह फैली हुई है डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसने क्या कर दिया है? जिस तरीके से हम जिंदगी जीते हैं, उस चीज़ को चेंज कर दिया है। अगला वर्ड है बर्नआउट। बर्नआउट का मीनिंग क्या होता है? आप हद से ज़्यादा थक गए हो यार, बर्नआउट हो रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है ये। फिजिकल और मेंटल। मेंटल कोलैप्स, मेंटल थकान भी हो सकती है, बॉडी की थकान भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया। फटीक थकान, एग्जॉशन थकान, वियरीनेस थकान। एंटोनिम्स क्या हो गया? बहुत एनर्जाइज आप, रिफ्रेशमेंट, इनविगोरेशन, बहुत एनर्जी है, एनर्जी ही एनर्जी है। विगर शब्द का मीनिंग क्या होता है? विगर शब्द का मीनिंग होता है एनर्जी। तो कोई चीज़ अगर आपको इनविगरेट कर रही है, इसका वर्ब फॉर्म होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इनविगरेट। तो कोई चीज़ आपको इनविगरेट कर रही है, इसका मतलब एनर्जी से भर रही है। तो इतना ज़्यादा जो इंटेंस वर्कलोड था, इतना इंटेंस मीन्स ह्यूज, हद से ज़्यादा वर्कलोड की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गई। इसकी वजह से वो अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पा रही थी। ऑर्डियल, पार्ट ऑफ स्पीच फिर से नाउन है। ऑर्डियल मीन्स प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, बहुत ही दर्द भरे एक्सपीरियंसेस, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्डियल। कठिनाई, अ डिफिकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंस। ट्रायल, हार्डशिप, सफरिंग मीन्स बहुत मुश्किलें। एंटोनिम सुकून है, कंफर्ट है, रिलीफ है, ईज है। तो जो माउंटेन्स के थ्रू जर्नी थी इतने खराब वेदर में, वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। किसके लिए? ऑडी ट्रैवलर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
अगला वर्ड है रुथलेसनेस। देखो रुथलेस जो होता है ना, ये एक एडजेक्टिव होता है। ये कौन से इंसान को बोलते हैं? जो इंसान बहुत क्रूअल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आता है, क्रूअल का सिनोनिम बारबैरिक। बारबैरिक शब्द का मीनिंग क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत ही क्रूर है। अब एडजेक्टिव के आगे एनी डबल एस लग गया, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन गया? ये नाउन। तो रुथलेसनेस का मीनिंग क्या होता है? कोई दया भावना ही नहीं है, नो पिटी। पिटी मीन्स कोई दया नहीं है। कंपैशन इज व्हाट? काइंडनेस। पिटी इज व्हाट? मर्सी। तो कोई दया नहीं है, कोई काइंडनेस नहीं है। मर्सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मीनिंग क्या होता है? मर्सी। याद कैसे रखोगे? कल मानसी ने मुझे माफ कर दिया, मतलब मेरे ऊपर उसे दया आ गई, मर्सी। क्रूअल्टी, मर्सीलेसनेस, कोई दया नहीं है। हार्शनेस, बहुत ही खराब व्यवहार। एंटोनिम्स कंपैशन है, काइंडनेस है, मर्सी है। आपके अंदर दया है, आप बहुत दयालु हो, कंपैशनेट। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा एक बहुत ही कंपैशनेट इंसान थे, बहुत दयालु थे। तो जो रुथलेसनेस, जो निर्दयता के साथ कंपनी ने ले ऑफ्स को हैंडल किया। ले ऑफ का मीनिंग क्या होता है? लोगों को निकाल देना। ले ऑफ की एक इडियम होती है, बहुत बार एग्जाम में आती है, गिव अ पिंक स्लिप। आपने किसी को पिंक स्लिप दे दी, इसका मतलब उस इंसान को आपने क्या कर दिया? ले ऑफ कर दिया, जॉब से निकाल दिया। इसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज क्या हो गए? शॉक्ड हो गए। अगला वर्ड है रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब क्या होता है? आप बहुत मुश्किल में हो, आपको जो हेल्प करेगा, आपका जो सहारा है, उसको क्या बोलते हैं? रिकोर्स। फिर से पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अ सोर्स ऑफ हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल सिचुएशन में आपको जो हेल्प करेगा। ऑप्शन, रेमेडी, एड, हेल्प। एंटोनिम्स, जो रोकेगा आपको। हिंड्रेंस होगा, ऑब्स्टिकल होगा, ब्लॉकेड होगा, रुकावट जो होगी, ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा, ये क्या करेगा? आपको रोकेगा। तो कोई भी उसके पास मदद नहीं थी, तो उसने क्या सोचा कि मैं लीगल एक्शन लेती हूँ अपने राइट्स को डिफेंड। डिफेंड मीन्स प्रोटेक्ट कर, अपने हकों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या लेती हूँ? लीगल एक्शन लेती हूँ। अच्छा, लास्ट सहारे को क्या बोलते हैं? लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? आखिरी सहारा। मतलब इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये आखिरी ऑप्शन है जो मेरे पास है। ट्रेजेडी सभी को पता है, उसके साथ ट्रेजेडी हो गई, मतलब बहुत ही खराब हो गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो गई। पार्ट ऑफ स्पीच नाउ। एक ऐसा इवेंट इसमें बहुत सफरिंग, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रेस, डिजास्टर, कैलामिटी, मिसफॉर्च्यून, बहुत ही खराब हुआ। अच्छा, कैलामिटी में रूट वर्ड है कैला। दो रूट वर्ड्स होते हैं, कैला और कैटा। दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? तबाही। तो एक वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, कैटाक्लाइज्म। कैटाक्लाइज्म रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिजास्टर, आपदा, तबाही, बहुत ही खराब कोई चीज। नेगेटिव टोन के शब्द हैं दोनों के दोनों। तो इतनी ट्रैजिक, इतनी खराब जो डेथ हुई यंग एम्प्लॉय की, उसने हाईलाइट किया क्या कि ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? वर्क प्लेस रिफॉर्म्स की, कि वर्क प्लेस में क्या आए? चेंजेस आए। रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस आए। हाईलाइटेड के दो सिनोनिम्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेस, एक होता है एम्फेसाइज। आप किसी चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हो, तो ये दोनों के दोनों सिनोनिम्स है। ये वर्ब फॉर्म है। एम्फेसिस का नाउन फॉर्म, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो एम्फेसिस होता है और एम्फेसिस इज व्हाट? नाउन फॉर्म। तो बहुत बार ग्रामर का क्वेश्चन आ जाता है, इसके साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो ऑफ लगता है, इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। ही एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर, कोई प्रपोजिशन नहीं लगाया। देयर वॉज एन एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर, इस नाउन के साथ प्रपोजिशन लगाया ऑन। अगला वर्ड है नॉर्म। ये भी आपका नाउन है। रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं वो आपके नॉर्म्स होते हैं। स्टैंडर्ड, पैटर्न, जो सबसे एक्सपेक्टेड होता है। स्टैंडर्ड, बेंचमार्क, रूल्स, नॉर्म्स, रूल्स रेगुलेशन, ये सारे नॉर्म्स में आते हैं। तो यूरोप में 40 घंटे का वर्क वीक जो है नॉर्म है, रूल रेगुलेशन है। यूएस में ऐसा नहीं है, जहाँ पे लंबे लंबे घंटे क्या है? कॉमन है। समझ आ रहा है सभी को? नेक्स्ट वर्ड इज रिसेंटमेंट। लास्ट में MENT लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नाउन। रिसेंटमेंट है आपके मन के अंदर, इसका मतलब क्या है? आप उस चीज से खुश नहीं हो, आप उस चीज से क्या हो? आप उस चीज से नाखुश हो। इसका मतलब आपके मन में क्या है उस चीज को लेके? रिसेंटमेंट है। बिटर इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मीनिंग क्या होता है? गुस्सा है, बिटर है।
एट हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली, कि आपके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा, इंडिग्नेशन आया तो यहाँ पे हमारे 6 वर्ड्स आते हैं। सभी लोग मुझे इन 6 वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे। इंजीनियस, ingenuous, ingenuine, indignant, indigenous। लेट्स सी कितने लोग सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग बता पाते हैं। इंडिजेंट, 6 शब्द है, सबका डिफरेंस सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलो, इंजीनियस कौन होता है? वो इंसान जो बहुत स्किल्ड होता है। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। तो जिस इंसान के पास बहुत कला होती है वो इंसान क्या होता है? इंजीनियस। इनजेन्युअस, जो इंसान बहुत नाइव, नाइव मीन्स इनोसेंट होता है, जिसको कुछ पता नहीं होता। इनजेन्युइन, जो कि जेन्युइन नहीं है, फेक है। इंडिग्नेंट, जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है। इंडिजेनस, जो वहीं का है, उसी कंट्री का है, लोकल है। इंडिजेंट, जो इंसान बहुत गरीब है, पुअर है। पुअर का वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, दैट इज इम्पेक्यूनियस, मतलब वो इंसान क्या है? बहुत ही गरीब है, पुअर है, नीडी है, दैट इज व्हाट इंडिजेंट। तो क्या 6 वर्ड्स एक जैसे लग रहे हैं? बट 6 वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक्स में जरूर लिखिएगा। तो सिनोनिम्स कड़वाहट, गुस्सा, डिस्प्लेजर, नाखुशी। एंटोनिम्स कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, एक्सेप्टेंस है, सेटिस्फैक्शन है, अच्छा लग रहा है आपको, कोई गुस्सा नहीं है, कोई दर्द नहीं है। तो जो बोनसेस को अच्छे से अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसकी वजह से एम्प्लॉयज क्या हो गए? नाखुश हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मीन्स मनमाना, आपकी मर्जी से, आर्बिट्ररी ढंग है उसका, मनमाना ढंग है, कोई लॉजिक नहीं है। एडजेक्टिव है। रैंडम चॉइस है, अपनी पर्सनल विम, पर्सनल जो मन किया, पर्सनल सनक जो ही वो कर दिया, कोई लॉजिक नहीं है। कैप्रिशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कीजिए। विम्सिकल इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि अपना मन किया जो कर लिया, कोई ऐसे लॉजिक नहीं लगाया। डिक्टेटोरियल अपने हिसाब से कर दिया। एंटोनिम्स रैशनल, लॉजिकल हुआ, फेयर सही हुआ, सिस्टमैटिक हुआ। अच्छा, एक रैशनल का क्वेश्चन, रैशनल एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ कैसी है? रैशनल है तो लॉजिकल है। इसका नाउन फॉर्म होता है रेशनल, बस डिफरेंस क्या होता है? लास्ट में ई आ जाता है। ये क्या होता है? नाउन फॉर्म होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है? लॉजिक। तो जो मनमाने डिसीजंस थे मैनेजमेंट के, इसकी वजह से एम्प्लॉयज क्या थे? बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर थे, उनको ऐसा लग रहा था कि कभी भी उनकी जॉब कैसे भी खतरे में आ सकती है। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं, समझ में आई वोकैबुलरी? येस और नो माय चैंपियंस? चलिए, लेट्स मूव टू फ्रेजल वर्ब्स। यील्ड टू मीन्स आप झुक गए, आपने गिव इन कर दिया, आपने गिव अप कर दिया, मीन्स आप किसी के आगे आपने सरेंडर कर लिया, हार मान ली। वाउच फॉर, इसका आई कैन वाउच फॉर है, मतलब मैं ना उसकी गारंटी ले सकती हूँ। तो अगर आप किसी इंसान की गारंटी ले रहे हो, इसका मतलब यू आर वाउचिंग फॉर दैट पर्सन, ये इंसान कुछ गलत नहीं करेगा, आई कैन वाउच फॉर हिम, मीन्स गारंटी करना, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता पे। टॉक ओवर, इसको करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, विल टॉक ओवर इट, मीन्स किसी चीज को बहुत गहराइयों में डिस्कस कर। सी थ्रू, आई कैन सी थ्रू इज इंटेंशंस, इसके जो मकसद है ना, उसके पीछे क्या सच्चाई है वो मुझे दिख रही है। तो सी थ्रू मीन्स किसी चीज के की सच्चाई पता लग जाना, या फिर किसी चीज को आप लगातार करते जा रहे हो, दोनों इसके मीनिंग्स होते हैं। टू रियलाइज द ट्रूथ अबाउट समथिंग इज सी थ्रू, सबसे ज्यादा ये वाला मीनिंग यूज होता है। इडियम्स पे आते हैं। जिप योर लिप, अपने लिप को क्या करो? जिप कर लो, मतलब बंद कर लो, शट अप, स्टॉप टॉकिंग। एक और इडियम होता है कैट गॉट योर टंग, इसका मतलब क्या होता है? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो भाई, तुम्हारी जुबान बिल्ली ले गई है क्या? मीन्स आप किसी को पूछ रहे हो कि वाई हैव यू स्टॉप्ड टॉकिंग, आस्किंग कि तुमने बोलना क्यों बंद कर दिया है भाई, वाई। मिस द बोट, आपकी अपॉर्चुनिटी चली गई, आपका अवसर चला गया। इसका एक और इडियम होता है द शिप हैज सेल्ड, शिप तो अब सेल हो गया है, मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा चुकी है। डेविल्स एडवोकेट, राक्षस का ये एडवोकेट है, सब लोग एक बात कह रहे हैं, ये इंसान बिल्कुल ऑपोजिट बात कह रहा है, तो ही इज अ डेविल्स एडवोकेट, मीन्स इसका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल बाकी सबसे एकदम अलग है। व्हाइट एलिफेंट, मर्सिडीज खरीद तो ली
बहुत महंगी खरीदी बट उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। तो समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव और इसका मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो, उसको क्या बोलते हैं, वाइट एलिफेंट। एक एलिफेंट का एक और इडियम होता है, एलिफेंट इन द रूम। तो कोई अगर रूम में एलिफेंट है, इसका मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हर कोई इग्नोर किए जा रहा है, मीन्स दिस इज द एलिफेंट इन द रूम, दिस इज अ प्रॉब्लम विच एवरीवन इज इग्नोरिंग। वाटर अंडर द ब्रिज, अब तो भैया पानी ब्रिज के नीचे आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई चीज हो चुकी है, समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, अब इट कैन नॉट बी चेंज्ड, अब इसको हम बदल नहीं सकते, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। पहला वर्ड है ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है, रुकावटें। तो जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उनको आप क्या बोलोगे, ऑब्स्टिकल्स। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। तो वो चीज़ें जो आपकी प्रोग्रेस को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं, हिंडर करती हैं, रोकती हैं। हिंडर के सिनोनिम्स बताओ मुझे। एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, स्टिमी करती है, यस। आपकी प्रोग्रेस को कंटेन करती है, चेक करती है आपकी प्रोग्रेस को, कर्ब करती है आपकी प्रोग्रेस को, ऑब्स्ट्रक्ट करती है आपकी प्रोग्रेस को, थ्वाट करती है आपकी प्रोग्रेस को, थ्रॉटल करती है आपकी प्रोग्रेस को। इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस को जो चीज़ रोकती है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिकल्स। ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं। बैरियर्स, हर्डल्स, इम्पेडिमेंट्स में डबल स्टार मार्क करो। इम्पेडिमेंट्स क्या होते हैं, रुकावटें। अच्छा, हर्डल्स आपने देखा, कोई रेस होती है, दो लोग रेस कर रहे होते हैं, तो बीच बीच में हर्डल्स लगाए जाते हैं, जैसे ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, इसके ऊपर से फिर कूद के जाना होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, हर्डल्स। तो हर्डल्स क्या कर रहे हैं, आपकी स्पीड को कम करने के लिए हैं, आपकी रुकावटें हैं। एंटोनिम्स, हेल्प करने वाली चीज़, एड्स, असिस्टेंसेस, एडवांटेजेस, जो चीज़ आपको हेल्प करे। तो डिस्पाइट दी ऑब्स्टिकल्स इन हर पाथ, उसके रास्ते में रुकावटें थी, उसके बावजूद भी वो फोकस्ड थी किस पे, अपने गोल्स पे। एफिलिएट, एफिलिएट मीन साथी, कोई आपसे अटैच्ड है, कोई आपका साथी है, तो वो कौन हो गया, एफिलिएट हो गया। अब इस वर्ड को आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर लेते हो, इस वर्ड को एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर लेते हो, इस वर्ड को नाउन की तरह भी यूज़ कर लेते हो, तीनों तरीके से ये वर्ड आपका यूज़ हो जाता है। तो किसी को अटैच करना, कनेक्ट करना, एसोसिएट, पार्टनर, एली वर्ड पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम में है। एली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फ्रेंड। तो दुश्मन को क्या बोलते हैं, बता सकता है वो दुश्मन को क्या बोलते हैं, दुश्मन को बोलते हैं फो, FOE। फो इज व्हाट, एनिमी। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। एंटोनिम, सेपरेट, अलग अलग, डिटैच, अलग अलग कर देना, डिसएसोसिएट कर देना, अलग अलग कर देना। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो मिल जाएगी, एसोसिएट करेगी बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स से। यहाँ पे एफिलिएट कैसे यूज हुआ है, वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनकॉन्सिक्वेंशियल, तो कॉन्सिक्वेंशियल क्या होती है, कोई चीज़ कॉन्सिक्वेंशियल होती है मतलब इंपॉर्टेंट होती है, समथिंग इज इंपॉर्टेंट, इसका मतलब वो क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल है। इन लगा दिया, इसका मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कोई चीज़ जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्या है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है। लास्ट में AL लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। नॉट इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ट्रिवियल है, मामूली सी है, इनसिग्निफिकेंट है, नेग्लिजिबल है, मामूली का एक वर्ड होता है, पेटी है, बहुत ही मामूली सी है। अच्छा, बहुत ही थोड़े से का एक वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, मियागर। इस वर्ड को डबल स्टार मार्क करके लिखेगा। इसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग विच इज वेरी लेस, कोई जो बहुत ही कम अमाउंट में है। एंटोनिम, सिग्निफिकेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, सब्सटैंशियल है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के कुछ वर्ड्स और देखते हैं, चलो। क्रूशियल है, वाइटल है, इसेंशियल है, एक वर्ड जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इनडिस्पेंसिबल है। सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, वो चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मिस्टेक थी वो इम्पॉर्टेंट नहीं थी, ओवरऑल प्रोजेक्ट के रिजल्ट में मिस्टेक इम्पॉर्टेंट नहीं थी। अच्छा, मिस्टेक का एक ग्रामर का क्वेश्चन आता है, जहाँ पे ऐसे बहुत बार लिखा होता है बिग ब्लंडर। मैंने क्या कर दिया, एक बिग ब्लंडर कर दिया, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, एरर है। ब्लंडर का ऑटोमेटिकली मतलब होता है बिग मिस्टेक, ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी गलती, तो यहाँ पे बिग नहीं लगाते। तो ब्लंडर स्मॉल नहीं हो सकता, ब्लंडर बिग नहीं हो सकता, ब्लंडर सिर्फ ब्लंडर होता है, जिसका मीनिंग होता है बहुत बड़ी मिस्टेक। अच्छा, एक सोशल ब्लंडर का एक वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इसको डबल स्टार मार करके लिखिएगा। सोशल ब्लंडर मीन्स आपने सबके सामने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसी गलती कर दी कि लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, उसका वर्ड होता है फॉक्सपा।
PAS होता है, एस साइलेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये एक फॉरेन वर्ड है। फॉरेन वर्ड का मीनिंग क्या है? ये एक दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, बट इंग्लिश में हम इसको यूज करते हैं। फॉक्सपा। फॉक्सपा का मीनिंग क्या होता है? सोशल ब्लंडर। नेक्स्ट वर्ड इज लोपसाइडेड। लोपसाइडेड का मतलब क्या? बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड नहीं है मीन्स एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम। एक इसका वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब भी क्या होता है? बैलेंस नहीं है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये वर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। तो अनइवन है, डिस्प्रपोर्शनेट है। अनइवन है, बैलेंस नहीं है, एसिमेट्रिकल है। एंटोनिम्स बैलेंस्ड है, सिमेट्रिकल है, इक्वल है। तो जो एक तरफा कंपटीशन था वो क्या कर रहा था? सिर्फ कुछ ही स्किल्ड पार्टिसिपेंट्स को फेवर कर रहा था। एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज को निकालना। एक्सट्रैक्ट को वर्ब की तरह भी यूज करते हो, नाउन की तरह भी यूज करते हो। जैसे कि आपके जो आर्टिफिशियल जूसेस आते हैं, जो पैक्ड जूसेस आते हैं, उनमें कहते हैं नेचुरल फ्रूट का एक्सट्रैक्ट होता है। मतलब फ्रूट नहीं होते वो, फ्रूट के जूस नहीं होते, फ्रूट का एक्सट्रैक्ट होता है। उसको सुखाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, फिर डाल देते हैं। नेचुरल फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को निकालना। टू रिमूव और टेक आउट स्पेशली बाय एफर्ट और फोर्स। रिमूव करना, विड्रॉ करना, ऑब्टेन करना, निकालना। एंटोनिम्स इंसर्ट करना, एम्बेड करना। तो उन्होंने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल ली, कहाँ से? एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल ली, वो मैनेज कर पाए। रेकनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रेकनिंग का मीनिंग क्या होता है? कैलकुलेशन। आप किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको रेकन कर रहे हो। अब देखो ये V1 प्लस ING है। V1 प्लस ING है तो किसकी तरह यूज हो सकता है? नाउन की तरह यूज हो सकता है। तो किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना, कैलकुलेशन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। तो देखो पता है ना, असेस। असेस का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना, किसी चीज़ की जांच करना। ये सिर्फ वर्ब होता है। एक्सेस, डबल सी आ गया, ये वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को यूज करना। ये एक्सेस, ये आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये क्या होता है? ये वाला एक्सेस होता है। एंटोनिम्स क्या होगा? गेस वर्क है, हैफर्डनेस, अजीब सी चीज़ें, इवैल्यूएशन कुछ भी नहीं है। गेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, डबल स्टार करके मार्क कीजिएगा, सरमाइज। अगर आप किसी चीज़ को सरमाइज कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? गेस कर रहे हो। तो आफ्टर मच रेकनिंग, बहुत सारे इवैल्यूएशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। समझ आ रही है ना सभी को? वोकैबलरी बहुत अच्छी वोकैबलरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। वोकैबलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के आर्टिकल्स बड़े प्यारे हैं, हमको बड़ा मजा आएगा आज के आर्टिकल्स पढ़ने में। अगला वर्ड है ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब क्या होता है? कोई आपके घर में पंखा है, वो पंखा क्या हो गया? खराब हो गया। आपने उस पंखे को हटाया, निकाला, उसको रिपेयर किया और वापस लगा दिया। तो आपने पंखे को क्या किया? ओवरहॉल करने के लिए हटाया। ओवरहॉल मीन्स किसी चीज को हटाना और एग्जामिन करना और फिर उसमें इंप्रूवमेंट करना, उसको क्या बोलते हैं? ओवरहॉल। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। रीवैम्प बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इम्प्रूव करना, रिफॉर्म, इम्प्रूव करना, रेनोवेट, नया कर देना। एंटोनिम्स, निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, कोई भाव ही नहीं दिया। अच्छा, इग्नोर के मुझे 2 इडियम्स बताना। किसी चीज को इग्नोर करना इज टर्न अ डेफ ईयर। अपना बहरा वाला कान आपने उसकी तरफ कर दिया। या फिर टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा कर दिया उसको, अपनी अंधी वाली आंख उसकी तरफ कर दी। दोनों ही इडियम्स का मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। तो एजुकेशन सिस्टम को क्या चाहिए? एक कंप्लीट रिफॉर्म चाहिए, जिससे कि मॉडर्न डिमांड्स को मीट किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मीन्स कोई चीज़ क्लियर नहीं है, समथिंग इज नॉट क्लियर। इसका मतलब वो कैसी है? ऑब्सक्योर है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। एक वर्ड होता है एम्बिगुअस, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। इसमें रूट वर्ड है एम्बी। एम्बी रूट वर्ड का मीनिंग होता है बोथ। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ के 2 मीनिंग्स निकल सके। मतलब आपको क्लियर नहीं है मैंने कौन से वाले मीनिंग की बात करी। मैंने बोला मुझे सोना चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ या मैं स्लीप की बात कर रही हूँ, सोने की बात कर रही हूँ। एम्बिगुअस मीन्स वेग, मीन्स अनक्लियर। एक और वर्ड होता है इसका इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब भी क्या होता है? वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर और ईजी टू अंडरस्टैंड। एंटोनिम्स,
क्लियर है, ऑब्वियस है, एविडेंट पे डबल स्टार मार्क करो, एविडेंट मीन्स बिल्कुल क्लियर है। तो ऑथर का जो अर्ली वर्क था वो क्लियर नहीं था, लेकिन समय के साथ उसे क्या मिल गई, पॉपुलैरिटी मिल गई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ऑब्सक्योर का, यस इट इज एन एडजेक्टिव। एक्सपेडिट करना, किसी चीज को जल्दी जल्दी करवाना, प्लीज एक्सपेडिट द प्रोसेस मीन्स इसको जल्दी जल्दी करवाओ ना, एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ समथिंग। हेसन करना, एक्सेलरेट करना, क्विकन करना मीन्स जल्दी जल्दी करवाना। एंटोनिम्स, डिले कर दिया, हिंडर कर दिया, रोक दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया। पोस्टपोन की एक वर्ब क्या होती है, पुट ऑफ कर दिया, फ्रेजल वर्ब। पुट ऑफ करने का मतलब भी क्या होता है, पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ इज कैंसिल कर दिया। पुल ऑफ, बताओ, बहुत बार पढ़ा है एडिटोरियल में। पुल ऑफ इज आप सक्सेसफुल हो गए उस काम को करने में, आप सक्सीड कर गए, यू मैनेज्ड टू पुल ऑफ। तो नई टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी हो सकता है अब डेटा एनालिसिस रिसर्च में। स्टालवर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क कीजिए, मतलब जो इंसान आपके साथ खड़ा रहे, हर समय आपके साथ हो, वो आपका कैसा सपोर्टर है, स्टालवर्ट सपोर्टर है। मीन्स एडजेक्टिव, समवन हु इज लॉयल, जिस पे आप भरोसा कर सको, रिलायबल है, विश्वास कर सकते हो, हार्ड वर्किंग है। फिजिकली स्ट्रांग भी इसका मतलब होता है, डिपेंडेबल, आप उस पर डिपेंड हो सकते हो, रोबस्ट है, स्ट्रांग है, स्टेडफास्ट है, आपके साथ बना रहेगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। एंटोनिम्स, वीक है, अनरिलायबल है, डिसलॉयल है, नहीं विश्वास कर सकते उस पर। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का सालों से, तो इतने सालों से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है। अच्छा, ये बात समझ में आती है सभी को, जब भी फॉर लिखा हो और वो टाइम के बारे में बता रहा हो और एक्शन कंप्लीटेड हो, तो जो हम टेंस यूज करते हैं वो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही कर सकते हैं, और कोई टेंस यूज नहीं कर सकते। तो जब भी फॉर या सिंस आपका लगा हो और वो टाइम के बारे में बता रहा हो, एक्शन कंप्लीटेड हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ यही दोनों टेंसेस यूज कर सकते हैं। इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया, हैज बीन। इज अगर यहाँ पे यूज किया गया होता तो वो गलत होता। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। ब्लर्ट आउट मीन्स मुंह फट की तरह कुछ भी बोल देना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, ब्लर्ट आउट कर देना। बॉयल डाउन टू मतलब इतना सब कुछ सुन लिया, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ों को कि मैं समरी बता देती हूँ तुमको। तो ऑल ऑफ दिस बॉइल्स डाउन टू दिस वन पॉइंट, ये सब कुछ एक ही पॉइंट है। पूरा का पूरा पैसेज ऑथर ने बोल दिया, लेकिन अगर हम बॉयल डाउन करें तो हमें सब एक ही बात समझ में आती है कि ऑथर इसके फायदों की बात कर रहे हैं। तो बॉयल डाउन टू भी समराइज कर देना या फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बताना। बॉटल अप, ये आपका गला है, आपने अपने गले में क्या किए हुए हैं, इमोशंस छुपा के रखे हुए हैं। बॉटल अब बंद करके, बॉटल को बंद करके अपने इमोशंस छुपा के रखे हैं, बाहर निकलने ही नहीं दे रहे अपने इमोशंस को। इमोशंस हिडन और सप्रेस्ड। ब्रश ऑफ कर देना, कोई चीज़ थी, आपका ये ब्रश था, आपने उसको ब्रश ऑफ कर दिया, मीन्स ब्रश से हटा दिया, मीन्स इग्नोर कर दिया, डिसमिस कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी उस चीज़ को। इडियम्स, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, भाई हर चीज़ में टाइम लगता है, पेशेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पेशेंस। हर चीज़ में टाइम लगता है, कोई चीज़ 2 दिन में नहीं हो सकती, 5 दिन में नहीं हो सकती, इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। अ पेनी फॉर योर थॉट्स मीन्स जो तुम सोच रहे हो उसको सबके साथ शेयर तो करो, आस्किंग समवन टू शेयर देयर थॉट्स। कैट गॉट योर टंग, बिल्ली ले गई क्या तुम्हारी जुबान को, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। तो आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि भाई तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो, तुम अचानक से चुप क्यों हो गए हो, कैट गॉट योर टंग। पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड मीन्स अपनी बेस्ट कोशिश कर देना, बहुत बढ़िया शुरुआत करना, अपना बेस्ट देना, स्टार्ट इम्प्रेसिवली। बेयर द पाम, बेयर मीन्स मिल गया, पाम मिल गया मतलब आपको प्राइज मिल गया, आप जीत गए। टू विन और टेक द प्राइज। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इंस्ट्रूमेंटलाइज। इंस्ट्रूमेंट सुना है सभी ने, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कोई भी चीज जिसको आप यूज कर रहे हो किसी चीज को प्ले करने के लिए, किसी चीज को काम कर में लेने के लिए, वो आपका इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर का अपना इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसकी जो आरी होती है। तो इंस्ट्रूमेंट मीन्स आप किसी चीज को किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो जिस चीज को पर्पस के लिए यूज कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इसी का वर्ब फॉर्म क्या होता है, इसी का वर्ब फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंटलाइज करना। तो अगर आप किसी चीज को इंस्ट्रूमेंटलाइज कर रहे हो, इसका मतलब है आप उस चीज को यूज कर रहे हो किसी
काम को करने के लिए। जिस चीज़ की उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, उसको तो डिसरिगार्ड कर रहे हो और उसको किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हो। एक्सप्लॉइट कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, एम्प्लॉय कर रहे हो, एक और वर्ड होता है डिप्लॉय कर रहे हो। सबका मीनिंग क्या है? किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो। एंटोनिम्स त्याग दिया, अबैंडन कर दिया, इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रश ऑफ कर दिया, मीन्स इग्नोर कर दिया। फिर कुछ इडियम्स होते हैं, आपने उस चीज़ किसी चीज़ को इग्नोर करने के इडियम्स क्या होते हैं? टर्न अ ब्लाइंड आई, मीन्स अपनी अंधी वाली आंख उसकी तरफ कर दी। टर्न अ डेफ ईयर, अपना बहरा वाला कान उसकी तरफ कर दिया, मतलब उस चीज़ को क्या कर दिया? आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो सरकार की बुराई की गई किस चीज़ के लिए? कि सरकार जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज को यूज़ कर रही है अपने खुद के फायदे के लिए, तो इस चीज़ को लेके सरकार की बुराई की गई। अच्छा, यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट की बात करी तो दो क्वेश्चंस ग्रामर के बहुत बार आते हैं, एक है इक्विपमेंट और एक है मशीनरी। इन दोनों वर्ड्स को हमेशा याद रखना कि ये दोनों के दोनों वर्ड्स आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या होता है? इनको आप गिन नहीं सकते। तो कभी भी इक्विपमेंट्स लिखा हो, मशीनरीज लिखा हो, इसके साथ लिखा हो 1 2 3 4 नंबर्स लिखे हो, तो वो गलत होते हैं। इक्विपमेंट को गिन नहीं सकते, तो इक्विपमेंट्स कोई शब्द नहीं होता, मशीनरीज कोई शब्द नहीं होता। अगला वर्ड है जियोपार्डाइज। इस पर जितने स्टार मार्क करने हैं कर लो, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आता है। इस वर्ड का जियोपार्डाइज तो इतनी बार नहीं आता, इसका नाउन फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज जेपर्डी। लेपर्ड सुना है? लेपर्ड शेर का भाई होता है। तो लेपर्ड अगर आपके सामने आ जाए, आपके सामने शेर आ जाए, चीता आ जाए, तो आप डर जाओगे, आपकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। तो जेपर्डी का मीनिंग क्या होता है? डेंजर, खतरा। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या होता है? नाउन। इसी का वर्ब फॉर्म क्या होता है? जेपर्डाइज। इसका मीनिंग क्या होता है? खतरे में डालना। आप किसी को खतरे में डाल रहे हो, मतलब आप उस चीज को जेपर्डाइज कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो टू पुट समथिंग एट रिस्क ऑफ हार्म, आप किसी चीज को हार्म के रिस्क पे रख रहे हो, मतलब उस चीज को क्या कर रहे हो? खतरे में डाल रहे हो। लॉस हो सकता है, फेलियर हो सकता है, खतरे में डाल रहे हो। एंडेंजर कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, इम्पेरल, इम्पेरल पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, खतरे में डाल रहे हो। एंटोनिम्स प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेफगार्ड प्रोटेक्ट कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो क्लाइमेट गोल्स को इग्नोर करना जो है हमारे फ्यूचर को, प्लैनेट के फ्यूचर को खतरे में डाल सकता है। इम्पेरल का एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, पेरिलस। पेरिलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पेरिलस वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज डेंजरस। कोई ऐसी चीज जो डेंजरस होती है वो कैसी होती है? पेरिलस होती है। और पेरिल शब्द का मीनिंग क्या होता है? पेरिल शब्द का मीनिंग होता है डेंजर। ये इसका नाउन फॉर्म है। तो इम्पेरिल इसका वर्ब फॉर्म है, पेरिल इसका नाउन फॉर्म है, एडजेक्टिव इसका पेरिलस है। तीनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले वर्ड पे आते हैं मिटिगेशन। ये तो सबसे प्यारा शब्द है, बहुत सारे सिनोनिम्स रोज के रोज हम इसके पढ़ते हैं लगभग। आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कितनी बार एग्जाम में आता ही रहता है और हिंदू में भी आता रहता है। मिटिगेट, एसुएज, याद आ रहे हैं सभी को? एलिविएट, एमेलियोरेट, प्लैकेट, पैसिफाई, मॉलिफाई, याद आ रहे हैं? सबका मीनिंग क्या होता है? सबका मीनिंग होता है दर्दों को कम कर देना। तो अगर आप खराब चीज को, दर्दों को कम कर रहे हो, इसका मतलब आप मिटिगेट कर रहे हो, एसुएज कर रहे हो, एलिविएट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। इसी का नाउन फॉर्म है मिटिगेशन, कम करना। लेकिन ये नेगेटिव चीज को कम करने की बात कर रहे हैं, तो इसको याद रखना, मिटिगेशन एक पॉजिटिव टोन का शब्द है। ये सारे के सारे वर्ड्स की टोन कैसी है? ये सारे के सारे वर्ड्स की टोन पॉजिटिव है। ये खराब चीज को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो किसी चीज की सीरियसनेस, किसी चीज का दर्द कम करना, एलिविएशन, रिडक्शन, रिलीफ, सुकून पहुंचाना, दर्द कम करना। एंटोनिम्स, बढ़ा देना, एग्रावेट कर दिया, बढ़ा दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, बढ़ा दिया, एग्जासर्बेट कर दिया, बढ़ा दिया, दर्द को बढ़ा दिया। तो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, चीज़ों को कम करना, पॉल्यूशन को कम करना, ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को हम कम कर सकें। विशिएट, डबल स्टार मार्क करो। आज के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिएट वर्ड का जैसा ही एक वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज विट्रियोलिक।
एक और वर्ड होता है वाइट्यूपरेटिव, दोनों वर्ड को डबल स्टैम्प करके लिखिएगा। दोनों टोन्स होती हैं ऑथर की, विट्रियोलिक टोन है, वाइट्यूपरेटिव टोन है। इसका मतलब होता है बहुत ही खराब टोन है। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? एक्सेसिवली क्रिटिकल टोन। हद से ज्यादा ऑथर ने बुराई कर दी है किसी की, हद से ज्यादा उसको बुरा भला बोल दिया है, ऐसी टोन को क्या बोलते हैं? विट्रियोलिक टोन या वाइट्यूपरेटिव टोन। दोनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। वर्ब फॉर्म का शब्द है विशिएट करना। विशिएट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप खराब कर रहे हो, आप उसको क्या बोलते हैं? एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो पूरे तालाब को वो क्या कर देती है? विशिएट कर देती है, गंदा कर देती है, खराब कर देती है, स्पॉइल कर देती है। स्पॉइल का एक वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, दैट इज मार, MAR। इसको डबल स्टैम्प करके लिखिएगा। मार करने का मतलब क्या होता है? मार करने का मीनिंग होता है स्पॉइल करना, खराब करना। तो किसी चीज की क्वालिटी, किसी चीज की एफिशिएंसी को खराब कर देना मीन्स विशिएट कर देना, वीकन कर देना, इनवैलिडेट कर देना, करप्ट कर देना, खराब कर देना। एक बच्चे कमेंट डाला, आपकी बुक नहीं मिलती है पटना में, बट मेरी बुक्स ना सिर्फ ऑनलाइन ही मिलती हैं। अगर आपको ऑफलाइन कहीं मेरी बुक मिल रही है, इसका मतलब वो कॉपीड फोटो कॉपी है या कहीं ना कहीं फेक बुक है। तो मेरी बुक आपको सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स क्या हो गए? स्ट्रेंथन करना, इनहांस करना, बोल्स्टर। बोल्स्टर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोल्स्टर का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बनाना किसी चीज को। एक और वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग बनाने का, क्या होता है? याद करो, फोर्टिफाई करना। फोर्टिफाई में रूट वर्ड फोर्ट, फोर्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग। फोर्टिफाई कर रहे हो आप उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है साइंटिफिक रिसर्च को खराब कर सकते हैं, लीडिंग टू बायस्ड रिजल्ट, जिसकी वजह से रिजल्ट्स और एक तरफा आ सकते हैं। बायस्ड का सिनोनिम क्या होता है? स्क्यूड रिजल्ट्स। हाँ, आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं होती है, बट अभी अभी हम लोग वॉक करने गए थे पार्क में, तो हमारे पार्क में एक छोटी सी लेक है और हमने वहाँ पे देखा बहुत सारी लेडीज़ को, और वो उगते हुए सूरज को पानी दे रही थी और बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, तो सभी को छठ पूजा की बहुत 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 शुभकामनाएं। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट। डिसेंट मीन्स मना कर दिया। आप कुछ चाहते थे, सामने वाले की उस बात पे सहमति नहीं बनी, सामने वाला उस बात पे अग्री नहीं किया, दैट वाज डिसेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। कंसेंट क्या होता है? कंसेंट इज सामने वाला मान गया उस बात पे, सामने वाले ने अपना अग्रीमेंट दे दिया, अपनी हाँ कर दी। ऐसे ही एसेंट क्या होता है? एसेंट भी वही होता है कि सामने वाला मान गया उस बात को, अग्री कर गया उस बात से। तो असेंट और कंसेंट क्या होता है? हाँ कर देना। डिसेंट इज मना कर देना। द एक्सप्रेशन और होल्डिंग ऑफ ओपिनियंस दैट डिफर फ्रॉम दोज प्रीवियसली कॉमनली और ऑफिशियली हेड। तो जो लोग मानते हैं आप उस बात से अग्री नहीं कर रहे हो, डिसेंट। डिसएग्रीमेंट, ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट। एंटोनिम्स क्या हो गए? अग्रीमेंट, कंसेंसस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। कंसेंसस सबकी सहमति है, सब एक ही बात कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सबके बीच में क्या है? कंसेंसस है, हार्मनी है। तो जस्टिस धूलिया जो हैं उन्होंने डिसेंट बताया, उन्होंने उस बात से वो नहीं अग्री हुए। उन्होंने किस चीज के ऊपर जोर डाला कि बड़े लेवल पे इकोनॉमिक इंक्लूजन की जरूरत है, सबको साथ में लेके चलना है। अगला वर्ड है ऑफसेट। कोई चीज किसी चीज को ऑफसेट कर रही है, मतलब उसको काउंटर बैलेंस कर रही है। मतलब कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, तो उससे दोनों चीजों का जो नेट है वो जीरो आ रहा है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस करना या काउंटर बैलेंस करना। तो ऑफसेट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब है ये। बैलेंस करना, कंपेंसेटरी एक्शन। इसको नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं, दोनों तरीके से यूज करते हैं इसको, वर्ब की तरह भी और नाउन की तरह भी। तो काउंटर एक्ट करना, बैलेंस करना, काउंटर बैलेंस करना। एंटोनिम्स बढ़ा दिया, बैलेंस तो किया नहीं, कम तो किया नहीं, बढ़ा दिया, एग्जासर्बेट कर दिया, एग्रावेट कर दिया, बढ़ा दिया। तो पेड़ उगाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इंडस्ट्री से, वो ऑफसेट हो सकती है, बैलेंस हो सकती है। अगला वर्ड है एम्बिट। एम्बिट शब्द का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज की बाउंड्री, किसी चीज का स्कोप। ये उसके एम्बिट में आता है या नहीं आता है? तो किसी चीज का स्कोप, किसी चीज की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? एम्बिट। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। रेंज, स्कोप, बाउंड्री। एंटोनिम्स बाहर कर दिया भाई, एक्सक्लूजन, रेस्ट्रिक्शन। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो स्टेट रूल्स रेगुलेशंस के स्कोप में आती हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए। ट्रांसपेरेंसी, लास्ट में ENCY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। 3 शब्द होते हैं देखो,
एक होता है चीज ट्रांसपेरेंट है, एक होता है चीज ट्रांसल्यूसेंट है, और एक होता है चीज ओपेक है। तो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पारदर्शिता है, मतलब बिल्कुल आर पार आपको दिखेगा, उस चीज को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल हवा कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, हवा के आर पार दिखता है। कोई कोई ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसलूसेंट होता है, हल्का हल्का सा दिखेगा, प्रॉपर नहीं दिखेगा, हल्का फुल्का सा दिखेगा। ट्रांसलूसेंट बिल्कुल नहीं दिखेगा, जैसे प्लास्टिक जो है ट्रांसलूसेंट होती है कोई कोई। ओपेक बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, वुड लकड़ी, लकड़ी क्या होती है, ओपेक होती है। अच्छा अब यहाँ पे देखोगे ना, ट्रांसल्यूसेंट में एक वर्ड है LUC। दो रूट वर्ड्स होते हैं LUC और LUM। दोनों रूट वर्ड्स का मतलब क्या होता है, लाइट, रोशनी। तो आपने वर्ड्स देखे होंगे जैसे कि ल्यूसेंट, ल्यूसेंट, फिर आपने वर्ड देखा होगा ल्यूसिड, फिर आपने वर्ड देखा होगा पेल्यूसिड। बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं ये वर्ड्स, इनको भी डबल स्टार करके मार्क करिएगा। फिर इल्यूमिनेट, ल्यूमिनस, सब सारे के सारे वर्ड्स। इल्यूमिनेट करना मीन्स एनलाइटन करना, जला देना। ल्यूमिनस जिसके अंदर से लाइट निकल रही हो। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है किस चीज से लिंक्ड है, लाइट से लिंक्ड है। ल्यूसिड और पेल्यूसिड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो बिल्कुल क्लियर है, जिसमें किसी भी तरह का कोई डाउट ही नहीं है, उसको क्या बोलते हो, ल्यूसिड। पेल्यूसिड बहुत बार एग्जाम्स में आएगा, कितनी ही बार एग्जाम्स में आएगा, उन वर्ड्स पे डबल स्टार मार्क कर लेना। ल्यूसेंट, ल्यूमिनस, जो लाइट दे, समथिंग दैट गिव्स ऑफ लाइट, जो चमक रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूसेंट। तो रूट वर्ड सब में एक ही है, दैट इज LUC और LUM, जिसका मीनिंग क्या होता है, लाइट। तो कोई चीज क्लियर है, ओपन है, ईजी है, वो ट्रांसपेरेंट है। ओपननेस, क्लैरिटी, ऑनेस्टी। एंटोनिम्स छुपा हुआ है, सीक्रेसी, ओपेकनेस, ऑब्सक्योरिटी, क्लियर ही नहीं है। तो सरकार जितना खर्चा कर रही है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो जरूरत है, जिससे कि करप्शन ना हो। अच्छा, सीक्रेसी की बात करिए, एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन शब्द का मीनिंग क्या होता है, डबल स्टार मार्क करके लिखेगा। क्लैंडस्टाइन मीन्स जिस चीज को छुप छुप के किया जाए, समथिंग दैट इज डन सीक्रेटली, सीक्रेट मैनर में किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, क्लैंडस्टाइन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट ना दिखने में पॉजिटिव वर्ड लगता है, बट इसकी टोन हमेशा याद रखना, ये शब्द नेगेटिव टोन का होता है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है कि आप अपने आप से हद से ज्यादा सेटिस्फाइड हो, कि आप कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते, आपको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है, तो आप अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं ला रहे हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट होना। तो कॉम्प्लेसेंट लोग क्या होते हैं, इतने ज्यादा आत्मसंतुष्ट होते हैं कि वो अपने अंदर कुछ इंप्रूव ही नहीं करते। तो एक नेगेटिव शब्द है, पॉजिटिव शब्द नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इसका एक सिनोनिम बहुत बार एग्जाम्स में आता है, दैट इज स्मग, डबल स्टार मार्क करिएगा। कोई इंसान स्मग होता है, कॉम्प्लेसेंट होता है, मतलब अपने आप से हद से ज्यादा संतुष्ट होता है, मैं अपना फेवरेट हूँ, करीना कपूर होता है वो। तो शोइंग स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ, हद से ज्यादा सेटिस्फैक्शन होना, सेल्फ सेटिस्फाइड होना, किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ना, अनकंसर्न होना। एंटोनिम्स चिंतित होना, कंसर्न होना, सेटिस्फाइड नहीं होना। तो टीम की सक्सेस के बावजूद भी कोच ने उनको वार्निंग दी कि तुम कॉम्प्लेसेंट मत हो जाना, तुम इतने सेटिस्फाइड मत हो जाना कि तुम कुछ आगे मेहनत ही ना करो। अनस्क्रिपुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहले तो लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव। इनफैक्ट अनस्क्रिपुलस बहुत बार एग्जाम्स में नहीं आया, एग्जाम्स में ये वाला वर्ड आता है, दैट इज स्क्रिपुलस। स्क्रिपुलस किस इंसान को बोलते हैं, वो इंसान जो ऑनेस्ट होता है, वो इंसान जो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, वो इंसान जो धोखा नहीं देता, वो इंसान जो झूठ नहीं बोलता, वो इंसान क्या होता है, वो इंसान स्क्रिपुलस होता है। इसी का उल्टा अनस्क्रिपुलस, जो इंसान झूठ बोलता है, ऑनेस्ट नहीं होता, डिसऑनेस्ट होता है। तो एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले आप क्वांट्स में क्वेश्चंस करते होंगे, तो कभी एग्जामिनेशन में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की जगह अनस्क्रिपुलस शॉपकीपर भी आ सकता है। तो अनस्क्रिपुलस मीन्स इसके कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, जो ऑनेस्ट नहीं है, अनप्रिंसिपल्ड है, अनएथिकल है, डिसऑनेस्ट है। एंटोनिम्स क्या हो गए, एथिकल है, प्रिंसिपल्ड है, ऑनेस्ट है, स्क्रिपुलस है। तो जो ईमानदार नहीं होते ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। पहला फ्रेजल वर्ब है ड्रिफ्ट अपार्ट।
यार हम दोनों ना पहले बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बट जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती गई हम दोनों ड्रिफ्ट अपार्ट होते गए। इसका मतलब क्या है, हमारे बीच में दूरियां आती गई, लेस क्लोज हो गए, अब हम कम फ्रेंडली हो गए। तो ड्रिफ्ट अपार्ट मीन्स दूर होते चले जाना, दूरियां आती हुई जाना। फॉल थ्रू, हमने तो इतनी परफेक्ट प्लानिंग की थी यार कि ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर एंकर आएगा, फिर परफॉर्मेंस होगा, सब कुछ होगा, बट हमारे सारे प्लान्स दे फेल थ्रू, मतलब हुआ ही नहीं जैसा हमने प्लान किया था। टू फेल और नॉट हैपन एज प्लान, तो जैसी प्लानिंग की थी वैसी हुई नहीं। गेट अक्रॉस, मैं जो बात कह रही हूं क्या वो आप तक पहुंच रही है, आप समझ पा रहे हो उस बात को, मीन्स गेट अक्रॉस। टू कम्युनिकेट और मेक समथिंग अंडरस्टूड, कि मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। गो डाउन, कोई चीज हो गई, समथिंग हैपेंड। टू हैपन और अकर, ऑफन यूज्ड इनफॉर्मली, तो समथिंग वेंट डाउन मतलब समथिंग हैज हैपेंड, हो चुकी है। एक ईडियम भी होता है, गो डाउन इन फ्लेम्स। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर फ्लेम्स में चली गई मतलब फेल हो गई, बहुत बुरी तरीके से कोई चीज फेल हो जाती है ना, हमने इतनी मेहनत करी, इतना टाइम लगाया, सब कुछ लगाया, बट हमारे सारे के सारे एफर्ट्स दे वेंट डाउन इन फ्लेम्स, मतलब बुरी तरीके से फेल हो गए, फेल्ड। और बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाने को क्या बोलते हैं, गो डाउन इन फ्लेम्स। इडियम्स पे आते हैं, अभी अभी पढ़ा था, टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ डेफ ईयर। जनरली हस्बैंड्स क्या करते हैं, वाइफ की सारी बातों को लेके दे टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट, दे टर्न अ डेफ ईयर टुवर्ड्स इट, मींस इग्नोर कर देते हैं। रीड द राइट एक्ट, राइट बोलते हैं दंगे को, तो इफ यू आर रीडिंग द राइट एक्ट, इसका मतलब क्या है, किसी ने दंगा किया और आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हो। तो रीड द राइट एक्ट का मतलब क्या होता है, आप किसी को बहुत बुरी तरीके से डांट रहे हो, उसको बहुत ही खराब वार्निंग दे रहे हो। चेस्टाइज का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्कोल्ड, बहुत ही बुरी तरीके से डांटना किसी को, उसको वार्निंग देना मीन्स रीड द राइट एक्ट। आई हैव गॉट इट इन द बैग, मतलब होगा, 100% होगा, डोंट वरी, मेरा प्लान 100% सक्सेसफुल होगा। आई गॉट इट इन द बैग मीन्स मेरे पास उसका पूरा कंट्रोल है। समथिंग इज अश्योर्ड ऑफ सक्सेस, होगी ही होगी चीज, डोंट वरी। प्ले फास्ट एंड लूज, मतलब कहते हैं ना शॉर्टकट्स गलत होते हैं, तो इफ यू आर प्लेइंग फास्ट एंड लूज, लूज मीन्स आपने ढील छोड़ दी, फास्ट आप शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप बहुत ही डिसऑनेस्ट वे में बिहेव कर रहे हो, आप सही चीज नहीं कर रहे। टू थिन नेल, बहुत मेहनत करना किसी चीज को पाने के लिए। टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग यू वांट, टूथ एंड नेल। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज प्रोमिनाड। प्रोमिनाड शब्द का मतलब क्या होता है, आपने देखा एक रास्ता सा होता है जहाँ पे लोग जैसे कोई आप कहीं गए हो, किसी मार्केट में गए हो, तो साइड में एक रास्ता सा होता है जिसमें ऐसे 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 वाले स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स नहीं होते, मतलब ऐसी ऐसी पेविंग होती है, उसको बोलते हैं पेव्ड वे, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, बैठ सकते हो, वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं आएगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिनाड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये शब्द आपका नाउन है। वॉक वे, बोर्ड वॉक, एस्प्लैनेड मीन्स जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो। तो फैमिलीज ने स्ट्रॉल किया, स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब है बहुत आराम से वॉक करना, वॉक किया बहुत कैसे, रिलैक्स्ड वे में। अलोंग द प्रोमिनाड एंजॉइंग द व्यू ऑफ द रिवर, रिवर के व्यू को एंजॉय करते हैं। अगला वर्ड है मियांडर। मियांडर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे 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 ऐसे, दिस इज मियांडरिंग। मियांडर का मीनिंग क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ्ट कभी राइट, मतलब सीधा नहीं है कोई चीज, घुमावदार रास्ता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मियांडर। टू फॉलो अ विंडिंग और कर्विंग कोर्स, रास्ता कैसा है, घुमावदार है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया, तो विंड है, ट्विस्ट है, कर्व है मीन्स घुमावदार है। एंटोनिम सीधा का सीधा है, स्ट्रेटन है, डायरेक्ट है। तो रिवर जो है घूमती है वैली के थ्रू, क्रिएटिंग, क्या क्रिएट करती है, पिक्चरस्क, पिक्चरस्क मीन्स देखने दिखाने लायक व्यूज। अच्छा ये वर्ब था, तो ये भी वर्ब था, आपने देखा मैंने स्ट्रेटन लिखा। अगर आपके एग्जाम में बाई चांस मियांडर आए, इसका आपसे एंटोनिम पूछा जाए
और अगर वहां पे स्ट्रेट लिखा हो, क्या वो आंसर होगा? अगर वहां पे डायरेक्ट लिखा हो तो क्या वो आंसर होगा? नहीं। ये दोनों इसके डायरेक्ट एंटोनिम्स नहीं है, तो इसको मार्क करना, ये दोनों इसके डायरेक्ट एंटोनिम्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक वर्ब है और ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं। वर्ब का एंटोनिम वर्ब ही होगा, एडजेक्टिव का एंटोनिम एडजेक्टिव ही होगा। तो क्योंकि ये वर्ब थी इसलिए हमने स्ट्रेट को स्ट्रेटन बनाया, और डायरेक्ट इसका डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है, ये इसके एडजेक्टिव फॉर्म का एंटोनिम है। इस तरह की चीजों को ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम्स में यहाँ पे फंस जाते हैं, मीनिंग आता हुआ भी गलत करके आ जाते हैं। अगला वर्ड कंजर्वेंसी। सबसे पहले तो लास्ट में ANCY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अच्छा, कंजर्वेंसी को पढ़ने से पहले एक वर्ड पढ़ते हैं, दैट इज कंजर्वेटिव। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा बोलते हुए कि हमारी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो पुरानी सोच को संजो के रखे हुए हैं, जो मॉडर्न नहीं है, जो बदलना नहीं चाहते, जो क्या है? ट्रेडिशनल है। पुराने रीति रिवाजों को उन्होंने क्या किया हुआ है? कंजर्व किया हुआ है। कंजर्व का मीनिंग क्या है? प्रोटेक्ट किया हुआ है, उन्होंने उनको बचा के रखा हुआ है, वो नए चीजों में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी फैमिलीज को बोलते हैं कंजर्वेटिव फैमिली, ऐसी अप्रोच को बोलते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच। तो ये कंजर्वेटिव एडजेक्टिव था, वहीं से नाउन बना कंजर्वेंसी। इसका मतलब क्या? आप किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप मेंटेन कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व कर रहे हो उस चीज को, उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेंसी। अब प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। जनरली इसको क्लीनलीनेस के लिए, सैनिटेशन के लिए यूज करते हैं, सफाई के लिए, सैनिटेशन में साफ सफाई रहे। इसको आप और चीजों के लिए भी यूज करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हो, कि हम पेट्रोल डीजल को ऐसे यूज करें कि वो कभी खत्म ना हो, उनको क्या करें? कंजर्व करें। पानी को क्या करें? कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करके चले। प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें, ये सारे के सारे नाउन फॉर्म से मीन्स बचा के चले। निग्लेक्ट कर दिया, अबैंडनमेंट मीन्स त्याग दिया। तो जो कंजर्वेंसी वर्कर्स थे, जो प्रोटेक्शन के वर्कर्स थे, उन्होंने इंश्योर किया कि जो सिटी की जो सड़कें, जो गलियां हैं, वो क्या रहे? साफ रहे और लिटर फ्री। लिटर फ्री का मीनिंग क्या है? कूड़ा करकट उनमें ना रहे, सारा का सारा कूड़ा खत्म कर दिया जाए। अच्छा, अब एक चीज, मैंने आपको ट्रेडिशनल बताया पुराना, तो नए वाले लोगों को क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी शब्द का मीनिंग क्या होता है? मॉडर्न। कंटेम्पररी के इनफैक्ट दो मीनिंग्स होते हैं, एक मीनिंग होता है मॉडर्न और दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। अगर दो चीजें सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रही हैं तो उन दोनों को भी आप कंटेम्पररी बोलते हो, एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। अगले वर्ड पे आते हैं, रिवाइटलाइजेशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इसमें एक प्रीफिक्स है री का मतलब है अगेन। वाइटल या फिर वीवो एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है लाइफ, एनर्जी। तो अगर आपने किसी चीज को रिवाइटलाइज कर दिया है, इसका मतलब है आपने उसके अंदर जान वापस डाल दी है, आपने उसके अंदर स्ट्रेंथ वापस डाल दी है, ताकत वापस डाल दिया, उसको और अच्छा बना दिया। एक सलमान खान की एक ऐड करते थे एक दवाई का, रिवाइटल। ये दवाई किनके लिए थी? रिवाइटल नाम से एक टैबलेट थी जिसका सलमान खान ऐड करते थे और कहते थे कि ये दवाई उन लोगों के लिए जो लोग पूरे दिन थका थका सा फील करते हैं, उनकी एनर्जी वापस लाने के लिए रिवाइटल दवाई बनाई गई थी। कहाँ से बनाया गया था? ये वर्ड कहाँ से निकला था? इसी से, रिवाइटलाइजेशन से। इसकी वर्ब फॉर्म क्या होती है? इसकी वर्ब फॉर्म होती है रिवाइटलाइज करना, मीन्स एनर्जी दे देना। रिन्यूअल, वापस से नयापन फील होना। रेजुवेनेशन, रेजुवेनेशन में रूट वर्ड है JUV। JUV रूट वर्ड का मीनिंग होता है यंग, तो रेजुवेनेशन मीन्स यंग यंग फील होना। रीजनरेशन, दोबारा से क्रिएट कर देना। एंटोनिम्स, डिक्लाइन खराब हो गया, डेटेरियोरेशन और खराब हो गया, डिग्रेडेशन खराब हो गया। तो रिवाइटलाइजेशन ऑफ द रिवर फ्रंट, तो जो रिवर का जो एरिया है वहां का, उसका आगे का, उसको जो फिर से जान डाली जा रही है, उसको जो फिर से अच्छा बनाया जा रहा है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करें, उसको एक पुश दें। मैम हमें हिंदू की PDF चाहिए फॉर इंटरव्यू पर्पसेस। आपको शेयर होती है बेटा? इस पूरे की PDF आपको शेयर होती है? अगर आपको बिल्कुल हिंदू पेपर की ही PDF चाहिए तो वो मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं।
तो इस वजह से हिंदू की पीडीएफ आपको शेयर नहीं हो सकती। हाँ, ये जो मैं आर्टिकल्स करवा रही हूँ आपको, टीचिंग जिस चीज़ की मैं करवा रही हूँ उसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रेजिलियंस। लास्ट में ENC लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नो। रेजिलियंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? इनफैक्ट रेजिलियंस तो बहुत बार एग्जाम में नहीं आया, बट रेजिलियंट आया है। रेजिलियंट का मतलब होता है कि आप स्ट्रांग हो। और स्ट्रांग भी कैसे हो? कि आपके सामने कोई मुश्किलें आई, आप उस मुश्किलों से बहुत जल्दी रिकवर कर गए, आप वापस नॉर्मल हो गए उस मुश्किलों के बाद। तो ऐसे इंसानों को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसानों को बोलते हैं रेजिलियंट। ऐसे इंसान क्या होते हैं? बहुत स्टर्डी होते हैं। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि रोबस्ट। रोबस्ट सिस्टम के लिए बोला जाता है। रोबस्ट सिस्टम मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम। फिर बोल्स्टर्ड। बोल्स्टर्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग। फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मीन्स स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किस चीज़ के हैं? स्ट्रॉन्ग बनाने के हैं, स्ट्रेंथ के हैं। ये सारे के सारे क्या थे? एडजेक्टिव फॉर्म्स थे। और ये क्या है? रेजिलियंस नाउन फॉर्म है। द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। मुश्किलों से आप बहुत जल्दी रिकवर कर गए, आपके अंदर वो टफनेस है। एंड्योरेंस का मतलब है सहन शक्ति है। अडेप्टेबिलिटी, बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर एडजस्ट कर लेते हो। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। एंटोनिम्स, कमजोरी है, वीकनेस है, फ्रैजिलिटी है, कमजोरी है। मुझे जल्दी से कुछ सिनोनिम्स और बताओ वीक के। बहुत बार बताए हैं एडिटोरियल में, सबको याद हो जाने चाहिए, सबको टिप्स पे होने चाहिए। वीक इज वल्नरेबल। प्रोन, ये तो एग्जामिनर के 3 वर्ड्स फेवरेट वर्ड्स हैं, वल्नरेबल, प्रोन और ससेप्टेबल। इन तीनों में एग्जामिनर ने बहुत गेम्स खेले हैं। इन तीनों में से कोई भी वर्ड दे देंगे और आपस में सिनोनिम्स पूछते रहेंगे। फिर फ्रेल, फीबल, फ्रेजाइल। इन सारे शब्दों का मतलब भी क्या होता है? कमजोर। तो कमजोर लोग को ये सब बोलते हैं। तो जो रेजिलियंस था रेसिडेंस का, जो लोग रहने वाले थे, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो एविडेंट थी। एविडेंट मीन्स क्लियर थी, एकदम साफ साफ दिख रही थी। एज दे रीबिल्ड, कि उन्होंने अपनी जिंदगियों को वापस से बना लिया। किसके बाद? बाढ़ के बाद। फ्लड का एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम एग्जाम में आता है, डेल्यूज। और एक आता है इनंडेशन। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है? इन तीनों शब्दों का मीनिंग होता है बाढ़। तो बाढ़ के बाद उन लोगों ने अपनी जिंदगी को वापस से बना लिया। अडैप्ट वर्ड आया था, तो 3 वर्ड्स और देख लेते हैं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट। अडैप्ट का मीनिंग सभी को पता है। अडैप्ट एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया उस चीज के हिसाब से। फिर एक वर्ड होता है अडॉप्ट, ये भी वर्ब होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? आपने किसी चीज को अपना लिया, एम्ब्रेस कर लिया, अपना लिया। अडॉप्ट कर लेते हैं लोग बच्चों को, अपना लेते हैं। अडॉप्ट इज अपनाना। फिर एक होता है अडैप्ट, ADEPT, ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? वो इंसान बहुत अडैप्ट है अपने काम में, मतलब निपुण है। वो इंसान क्या है? स्किल्ड है, उसे वो काम बहुत अच्छे से आता है। अगले वर्ड पे आते हैं सेटबैक। जिंदगी में जितने भी सेटबैक्स आए, कभी हार मत मानना, हमेशा डबल एनर्जी से वापस उठना। सेटबैक मीन्स फेलियर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अ रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस वापस। ऑब्स्टेकल, रुकावट, चैलेंज, एक फेलियर आ गया, एक रुकावट आ गई। ऑब्स्टेकल आ गया, डिफिकल्टी आ गई, हिंड्रेंस आ गई, रुकावट आ गई। एंटोनिम्स, आप सक्सेसफुल हो गए, आप एडवांसमेंट, आगे बढ़ गए, प्रोग्रेस हो गई। तो प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आई, एक फेलियर आया, जब अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट बढ़ गई, मतलब उम्मीद भी नहीं की थी कि इस चीज़ पे खर्चा होगा, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो प्रोजेक्ट ने एक फेलियर को फेस किया। इस सब का पीडीएफ बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लास्ट में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक्स भी बता दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं। अभी यहाँ पे फोकस करो। मैम कॉम्प्लिसेंसी वर्ड तो अब रट चुका है। पता है, जो वर्ड्स बार बार एग्जाम हिंदू में रिपीट होते हैं वो वर्ड्स एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स होते हैं। इतनी बार कॉम्प्लिसेंसी तो नहीं, कॉम्प्लिसेंट इतनी बार एग्जाम में आया है ना, क्या बताऊं। और इसका सिनोनिम पूछा जाता है और एग्जाम में लिखा होता है स्मग, और यही वाला पेयर आता है, कॉम्प्लिसेंट और स्मग। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? ऐसा इंसान जो अपने आप से हद से ज्यादा सेटिस्फाइड हो, मैं अपना फेवरेट हूँ, इतना सेटिस्फाइड है अपने आप को लेके कि अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं ला रहा। ये दोनों वर्ड्स की टोन कैसी है? ये दोनों वर्ड्स की टोन नेगेटिव है, खराब शब्द है, किसी की बुराई कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि वो कॉम्प्लिसेंट है, स्मग है, मैं अपना फेवरेट हूँ, करीना कपूर बना हुआ है वो अपने आप में। तो कॉम्प्लिसेंसी इज व्हाट? सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच, ये तो दोनों एडजेक्टिव्स थे। ये क्या था? नाउन था।
अ फीलिंग ऑफ अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन मीन्स अपने आप से इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, स्मगनेस, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन है। एंटोनिम्स रेस्टलेसनेस, सेटिस्फाइड ही नहीं हो, अब क्या करें अब क्या करें, डिससेटिस्फैक्शन है। तो कॉम्प्लेसेंसी अगर लोगों के अंदर आ जाती है तो इससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। हिंडर मीन्स प्रिवेंट, रोक देता है ये ग्रोथ को, और इंडिविजुअल्स जो है अपने पूरे पोटेंशियल, अपनी पूरी कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाते। अगला वर्ड है स्प्रॉल। स्प्रॉल मीन्स कितनी वो चीज फैली हुई है, दैट इज स्प्रॉल। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है। कितना डेवलपमेंट, घर वर सब फैले हुए हैं, उसको स्प्रॉल बोलते हैं। एक्सपेंशन, स्प्रेड, एक्सटेंशन, कितनी वो चीज़ फैली हुई है। एंटोनिम्स, कितना नज़दीक है। कॉम्पैक्टनेस, कितना नज़दीकिया है। कंसंट्रेशन, कितना कम जगह पे फैली हुई है, कितनी नज़दीकी है। तो जो शहर फैल गया है, अर्बन स्पॉल, अर्बन मीन्स शहर, ये जो शहर फैला हुआ है इसकी वजह से जो सिटी की बाउंड्रीज हैं वो गांव तक चली गई है, कंट्री साइड तक चली गई है। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को? अगला वर्ड है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट तो नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है डेट्रीमेंटल, और इसको देख के मुझे हमेशा एक गाना याद आता है, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। तो बापू क्या है, डेट्रीमेंटल है सेहत के लिए। तो डेट्रीमेंटल शब्द का मीनिंग क्या हो गया, हानिकारक, हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है। तो बापू सेहत के लिए हानिकारक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कितनी ही बार एग्जाम में आ चुका है। द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज्ड, कोई ऐसी चीज जो क्या करे, जो आपको नुकसान पहुंचाए, हार्म करे, डैमेज करे, लॉस करे। अच्छा, डेट्रीमेंटल के कुछ सिनोनिम्स एग्जाम में आते हैं। एक सिनोनिम आप लोगों को याद होगा, कल हमने पढ़ा था, दैट वाज पेरिलस। पेरिलस शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, हानिकारक। एंटोनिम्स बेनिफिट है, एडवांटेज है, गेन है, फायदा है। तो पोल्यूशन जो है बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहा है, किसको, रिवर के इकोसिस्टम को, रिवर के एनवायरनमेंट को। अगला परजीवियरेंस, लास्ट में ANC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच। परजीवियरेंस तो परफेक्शन का एक P है, याद है सभी को, परजीवियरेंस, परसिस्टेंस। इसके लिए मैंने आपको एक ईडियम बोली है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, याद आ रही है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब क्या है, रोम एक दिन में नहीं बना था, मतलब हर चीज, हर अच्छी चीज को होने में समय लगता है। पेशेंट रहो, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस को होल्ड करो, दोनों का मतलब क्या है, बी पेशेंट, धैर्य रखो, सब्र रखो। अब परसिवियरेंस तो पहला तो था पेशेंस, पहला P। दूसरा P क्या है, परसिवियरेंस या परसिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है, लगातार रोज रोज काम करना पड़ेगा, रोज रोज एडिटोरियल में आना पड़ेगा, रोज रोज परफेक्शन क्लास में आना पड़ेगा, 3 महीने तक, तब जाके इंग्लिश इंप्रूव होगी, तब जाके सिलेक्शन होगा, तब जाके पेपर इजी लगने लगेगा। तो परसिवियरेंस एंड परसिस्टेंस बोथ आर रिक्वायर्ड, तभी जाके सक्सेस मिलेगी। तो लगातार बने रहो एक कोर्स ऑफ एक्शन में, रोज रोज करते रहो, स्पेशली इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी, स्पेशली जब आप सामना कर रहे हो मुश्किलों का। डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, टेनासिटी, टेनासिटी मीन्स अड़ जाना, एक ही जगह पे डटे रहना। एंटोनिम्स लेजीनेस, भाई आलस से है, गिविंग अप, त्याग दिया, सरेंडर कर दिया। तो उसका जो परसिवियरेंस था, वो जो डटी हुई थी, चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वो जो डटी हुई थी, इसकी वजह से वो अपने करियर के गोल्स को अचीव कर पाई। अच्छा, लेजी के मुझे 2-3 सिनोनिम्स बताना जल्दी से। लेजी कितने लोगों को याद है, देखते हैं। इंडोलेंट, स्लगिश, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। लिथार्जिक, ये सारे के सारे क्या है, इसका इडियम काउच पोटैटो, जो सिर्फ बैठा रहे और क्या करता रहे, चिप्स खाता रहे। गिव अप का बताना एक और फ्रेजल वर्ब, गिव अप, फास्ट, गिव इन, ईल्ड, सरेंडर, एक इडियम थ्रो इन द टावल। इन सब का मीनिंग क्या है, सरेंडर कर देना, हार मान जाना। चलिए आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे।
पहला फ्रेजल वर्ब है कीप एट, किसी चीज पे लगे रहना, उस चीज को छोड़ना ही, लगातार बने रहना किसी चीज पे, कॉन्टिन्यू वर्किंग ऑन समथिंग परसिस्टेंटली, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, कीप एट। ही केप्ट एट इट, वो उस पर लगा रहा, लगे रहो मुन्ना भाई, कीप एट इट मुन्ना भाई। चलो अगला लाफ ऑफ। होता है कभी कभी किसी ने आपका मजाक उड़ाया, तुम तो ना एकदम बहुत मोटे हो गए हो, तुम तो इतने मोटे हो गए हो कि क्या बताऊं, हाथी भी तुम्हारे सामने पतला लगेगा। आपको बुरा तो बहुत लगा, लेकिन आपने इसको ह्यूमर में हंस के उड़ा दिया। तो लाफ ऑफ का मतलब क्या है? टू डिसमिस समथिंग विद ह्यूमर। अंदर से तो चोट लगी है, लेकिन हंस के उड़ा देना उस बात को, दैट इज लाफ ऑफ। नेक्स्ट इज लेट इन ऑन। दो इडियम्स और, स्पिल द बीन्स, let the cat out of the bag। मीन्स सीक्रेट शेयर करना, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना, लेट इन ऑन। मैप आउट, पूरा का पूरा प्लान बनाना कि अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, मैप आउट, टू प्लान और चार्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन। मैम जो जख्म था वो बहुत प्रोफाउंड था। प्रोफाउंड का मतलब क्या है? गहरा, डीप। चलो प्रोफाउंड का मतलब बता दिया तुमने मुझे, डीप है। तो कम गहरे को क्या बोलते हैं? इंग्लिश बताओ जल्दी से, कम गहरे की इंग्लिश क्या होती है? शैलो। शैलो इज व्हाट? नॉट डीप, जो गहरा ना हो। इडियम्स पे आते हैं। ड्रॉ अ लॉन्ग बो, लंबी लंबी फेंकना, खूनों की नदियां बह गई थी। लंबी लंबी फेंकना, बहुत लंबी लंबी फेंकना। हर महीने मैं एक मर्सिडीज खरीद लेता हूं। ड्रॉन्ग अ लॉन्ग बो, टू एग्जैगरेट इन टेलिंग स्टोरीज। उस एक इंसान ने 1000 लोगों को एक साथ गिरा दिया। ड्रॉ अ लॉन्ग बो। रन अराउंड द सर्कल्स, गोल 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 बातें करो। अरे आप बैठिए, अरे आप बैठिए, अरे आप बैठिए, अरे आप बैठिए। कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, बस बातें ही बातें किए जा रहे हो एक ही चीज को लेके, एक ही चीज, अरे आप, अरे आप, अरे आप, कोई अचीव तो हो नहीं रहा। रन अराउंड द सर्कल्स। बॉयल द ओशियन, ऐसा काम ले लेना जो इम्पॉसिबल हो, जो हो ही नहीं सकता। एक और इडियम होता है व्हेन पिग्स फ्लाई। हाँ 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 हाँ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट व्हेन पिग्स विल फ्लाई। तो आपके पड़ोसी ने क्या बोला? तुम्हारा सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, बट उसने ईडियम यूज करा व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स फ्लाई मीन्स इम्पॉसिबल। आपने बोला अब तो आपको गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा, अब तो सिलेक्शन लेके ही आपके सामने आऊंगा, और कुछ महीनों बाद ही आपने अपना सिलेक्शन, अपना ऑफर लेटर उसके मुंह पे मार दिया, जिस इंसान ने आपको बोला था कि वो इम्पॉसिबल है। दैट इज द स्पिरिट। डाउन फॉर द काउंट, जिस चीज को आप कर रहे थे, डाउन नेगेटिव वर्ड है, उसमें आप फेल हो गए। तो डाउन फॉर द काउंट, हैविंग फेल्ड इन समथिंग दैट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे थे उसमें आप क्या हो गए? फेल हो गए। स्टेप अप योर गेम, बहुत बार किया है ये इडियम। आप अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी कर रहे हो, अपनी एफर्ट्स और बढ़ा रहे हो, अपने आप को और अच्छा बना रहे हो, यू हैव टू स्टेप अप योर गेम। अगर आप पेपर दे रहे हो, इतना कंपटीशन है और अगर सिलेक्शन चाहिए, तो यू विल हैव टू स्टेप अप योर गेम। इम्प्रूवमेंट तो करना ही करना पड़ेगा।